हेलो दोस्तों, भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य। इनको हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ये इससे पहले हम एक पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। ये हमारा आज दूसरा पार्ट है इसका। इस पार्ट से यानी यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से एक ना एक क्वेश्चन आपको टैट, यूपी टैट और सी टैट में देखने को मिलता है। और उससे पहले भी हमने दिखाया है विद प्रूफ 2017 के पेपर में। तो हम आपको ये कैसे याद करना है, एक अपनी एमएमएस सिस्टम से यानी माई मेमोरी सिस्टम, इस तरह से हम इनको याद करेंगे। केवल आपको देखना है और सुनना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा ही जो हम रिलेट कर रहे हैं इसी से आप तैयारी करें। अपनी तरफ से भी आप कोशिश करें इसकी। जैसे हमने लिया हुआ है ओडिशा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो हम ओडिशा से एक शब्द यहाँ से उठाते हैं और वह शब्द है ओडी। ओडी को हमने यहाँ से उठाया है। ओडी एक गाड़ी है और उसके अंदर यानी भीतर कनिका बैठी हुई है और कनिका सिम लेने के लिए जा रही है। ओडी गाड़ी से कनिका सिम लेने के लिए जा रही है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? ओडी के भीतर कनिका बैठी हुई है और सिम लेने जा रही है। तो इससे हमें याद रहेगा कि ओडिशा, ओडी से ओडिशा हो जाएगा। और भीतर कनिका यानी भीतर कौन बैठी है? कनिका बैठी है। तो भीतर कनिका से भीतर कनिका, सिंपल याद रहेगा। इसके बाद में आपको क्या लेने के लिए गई थी? ओडी गाड़ी से कनिका क्या लेने गई थी? सिम लेने के लिए गई थी, जिससे हमें पूरा शब्द आगे जो इमेज हमारे माइंड में बनेगी, सिम लेने गई तो सिमली पाल। इस तरह से हम इनको रिलेट करेंगे और इसी तरह से हम और भी आगे इसी तरह की वीडियो, जैसे साइकोलॉजी की, हिंदी की और मैथ और ईवीएस, ये चारों सब्जेक्ट हम यूपी टेट और सी टेट के लिए कवर कर रहे हैं आपके अपने भर्ती टाइम यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आने वाली अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, और लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद में आपको चलना है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए हम बताएंगे तमिलनाडु के लिए हमने शब्द लिया है तुमिल। किससे मिल? अन्ना से मिलना है। अन्ना से मिल, और वहां जब जाएगा अन्ना से मिलने तो वहां मृदु मलाई मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? मृदु मलाई, सॉफ्ट मलाई, मृदु मलाई। तुमिल यानी तमिल नाडु। रिलेट करना है आपको, ये नहीं कोई भी बात कहीं भी हो सकती है। हम मान लीजिए कोई हाथी है, उसे ट्रेन में भी बैठाएंगे, कभी कभी एरोप्लेन को हम नीचे से उड़ाएंगे, कभी उसके अंदर बैठ के उड़ाएंगे, कभी एरोप्लेन हमारे अंदर भी बैठेगा। इस तरह से कुछ भी रिलेट करना है। निमोनिक सिस्टम में स्मृति पावर के लिए हम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ भी संभव है। तो तुमिल तमिल, किससे मिल? अन्ना से मिलना है। क्या मिलेगा वहां पर? मृदु मलाई मिलेगी। क्या मिलेगी? मृदु मलाई। तो यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं तुमिल यानी तमिल नाडु। इसके बाद किससे मिले? अन्ना से मिले, अन्ना मलाई। अन्ना मलाई, अन्ना से मिले अन्ना मलाई, और मृदु मलाई लेने के लिए जा ही रहे हैं हम। किससे? अन्ना से। मान लीजिए तुमिल, अन्ना से मिल, और वहां से क्या लाना है? मृदु मलाई लानी है। तो इसे हम पूरा कवर कर चुके हैं कि तुमिल यानी तमिलनाडु, अन्ना से मिल, अन्ना मलाई, और क्या लाना है? मृदु मलाई लानी है वहां से। ठीक। इसके बाद में है केरल।
केरल को हम रिलेट कर रहे हैं करेला से। करेला है और मेरा यार एक बार हमारे घर पर आया, आपके घर भी यार आते होंगे, तो वो करेला नहीं खाता। तो आप क्या करेंगे इसे रिलेट के पड़े यार आज खाई ले करेला, पड़े यार आज खाई ले करेला, यानी करेला से केरल और पड़े यार पेरियार। हो गया कवर। इसके बाद में आपको देखना है आंध्र प्रदेश। एक अंधा व्यक्ति बैंक में जा रहा है, तो क्या करेगा अंधा व्यक्ति बैंक में जाकर के? एक प्रकार से पाप ही तो कर रहा है, न लिखने का न पढ़ने का, न उससे पहुंचा जाएगा, लेकिन फिर भी बैंक में जा रहा है। जैसे हमने अभी बताया, कुछ भी संभव है इसमें, कुछ भी संभव है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपने माइंड में इमेज बनानी है, हमें देखना है कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, कैसे हम इसको अधिक दिनों तक अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। अंधा, आंध्र प्रदेश। बैंक, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बैंक में जा रहा है अंधा आदमी, तो पाप ही तो कर रहा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें उससे लिखा जाता है, ना पढ़ा जाता है, और ना ही वह कोई, या अकेला पहुंच भी नहीं सकता। तो इस तरह से हमने रिलेट कर लिया कि अंधा बैंक जाकर पाप कर रहा है। अंधा से आंध्र प्रदेश, बैंक से वेंकटेश्वर, और पापी से, पाप से पापी। इस तरह से हमने ये भी कवर किया। इसके बाद में आता है गुजरात। गुजरात यानी कि हम गुजरात से, गुजरात हमारा एक रात में गुजर हुआ, यानी हम गुजर रहे थे रात में, ठोकर लगी, गिर गए। रात में हमारा, यानी हम गुजर रहे थे रात को, किसी रास्ते से गुजर रहे होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो एक बनाना है, अपने माइंड में इमेज बनानी है कि गुजर रहे थे रात में और गिर गए, कहीं ठोकर लगी हो या नाला आ गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आखिरकार हम गिर गए। गुजर रात, यानी रात को गुजरे तो गुजरात, और गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गए तो राष्ट्रीय, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी याद हुआ हमारे। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, या अभ्यारण्य नेशनल पार्क, ये आपको खुद लगाना है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य, मर्दुमलाई और अन्नामलाई नेशनल पार्क, भीतरकनिका अभ्यारण्य। इस तरह से आपको अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और उद्यान लगा लेने आगे। हमने सिंपल सिंपल वही शब्द लिए हैं जो यहाँ पर देखने के और लिखे हुए ज्यादातर आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखना है। ओडी गाड़ी से गई थी, भीतर बैठी थी कनिका, और वो सिम लेने के लिए गई थी, तो यहाँ से भीतर कनिका आ गया, ओडी, ओडी से हमने याद किया था ओडिशा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य आपको आगे लगा लेने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र के लिए हम कहेंगे, कोई भी व्यक्ति तब तक महान नहीं बन सकता जब तक गुरु उसको मारे पीटे ना। समझाना, मारना, पीटना, ये गुरु का ही तो काम है। हम तुम आज यहाँ इस लेवल पर पहुंचे हैं, आज कोई टेट की परीक्षा दे रहा है, कोई मास्टरी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई सीडीएस वगैरह और सीएपीएफ, इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी, कोई एसआई की तैयारी, कोई लेखपाल की तैयारी, इस तरह की तैयारियां कर रहा है। तो गुरु के माध्यम से तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो तब तक हम नहीं पहुंचे जब तक गुरु ने हमें मारा पीटा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम महान तब बनेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम महान बन जाएंगे। इससे क्या होगा, महान, यानी महान तब बने जब गुरु ने हमें मारा, यानी महा का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इसके बाद गुरु मारा, यानी गुरु ने मारा तो गुरु मारा। इसके बाद में आता है मणिपुर। मणिपुर के लिए हम रिलेट कर रहे हैं मणि। मान लीजिए हमें कोई मणि मिल जाती है, तो उसे हमने केबल में रख करके दे दिया,
और कहा जाओ। मणि मिली हमें, हमने केबिल में रख दिया। केबल मतलब केबिल, और इसको हमने केबिल में रख करके कहा ले जाओ। तो इस तरह से हमने याद कर लिया, ले जाओ यानी लाम जाओ, यानी मणि मिली केबिल में रख के कहा ले जाओ, यानी कि मणिपुर का एक केबुल लाम जाओ यानी नेशनल पार्क है। मणिपुर में हमने रिलेट किया केबिल और लेम जाओ, यानी कि हम मणि को खुले में तो रख नहीं सकते, उसको कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम करेंगे मणिपुर केबुल लाम जाओ, यानी मणि को हमने केबुल में छुपा दिया और कहा कि ले जाओ और अच्छी जगह रख देना जहां सेफ हो, या दबा देना इस तरीके से। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट इस केबुल लाम जाओ का, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत का, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में ही स्थित है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो केबुल लाम जाओ। कहां पर स्थित है, तो मणिपुर। इसके बाद में आता है कर्नाटक। कर्नाटक के लिए हम क्या लेंगे, मान लीजिए एक सोमेश्वर एक व्यक्ति है, सोमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है, उसने बन्नर मतलब बंदर भी है उसके पास, और नागर होल्स का हमने लिया नाग, और नाग भी हैं, उनने उसको बंदी बना रखा है और उनको तंग भी करता है। तो यहां से हमारे याद होगा। और इसके बाद में सोमेश्वर तंग करता है, और कभी कभी फील्ड में जाकर के बंदर का नाच और नाग सपेरे जो आते हैं वो नाटक ही तो करते हैं एक प्रकार का। और सोमेश्वर कभी कभी मैदानों में गांवों में जाकर के नाटक भी करता है, या चौराहों पर बैठ करके नाटक भी करता है। तो इस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे नाटक करने का मतलब कर्नाटक, और सोमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है सोमेश्वर नेशनल पार्क, बंदर से बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, नाग से नागर होल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, और तंग करने से तुंगभद्रा नेशनल पार्क। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन करके आएगा। तो गुजरात के लिए क्वेश्चन आता है, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हमने याद किया था कि जब हम गुजर रहे थे रात में तो कहीं ठोकर खा के गिर गए तो गिर गए मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में हम आपको और कवर करेंगे। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए हमने एक सूत्र बनाया है, जो हमें केवल इमेज बनानी है अपने माइंड में, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमने गया। जैसे इसमें लिखा है गोविंदा नंदा संग गंगोत्री गया। गोविंदा नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा की कार से फूलों की घाटी में उतरा। तो हम इसमें से जो मोस्टली वो है पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 पॉइंट हैं। इनमें 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं ये कवर हो जाएंगे। जैसे गोविंदा नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इट इज मोस्ट पॉइंट, इसको आप याद करेंगे ध्यान से। यह हमारे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। 1935 में बना था ये, 1935 में सबसे पहला प्रथम नेशनल पार्क है। 1935 में बना, और इसका जो पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ये आपको नोट करके रखना है और याद करना है। ये हेली नेशनल पार्क, कभी कभी क्वेश्चन में जिम कार्बेट नेशनल पार्क ना दे करके हेली नेशनल पार्क दे देता है कि भारत का
सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क, और इसको न दे करके गंगोत्री, नंदा या गोविंदा 4 ऑप्शन पूरे कर देगा। और आपको जब हेली का पता होगा तभी आप टिक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और आपने अगर इसको याद किया है तो इसको भी याद अवश्य करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बाद आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2017 यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पेपर में आया था। इसको आप ध्यान से देखें, कई बार इससे पहले भी ये कई क्वेश्चन पेपर में, कई एग्जामों में पूछा गया है। फूलों की घाटी तो, और उत्तरा से ये याद रखेंगे, उत्तरा, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। इस तरह से हमारे उत्तराखंड के ये जो नेशनल पार्क थे ये हमारे याद हो गए। गोविंदा नंदा संग गंगोत्री गया और राजा की कार से फूलों की घाटी में उतरा। एक बार और आप रिपीट करेंगे और 1-2 बार जब वीडियो देखेंगे आप तो ये पूरा सूत्र आपके याद हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए हमने ये सूत्र तैयार किया है, आपको भी इसी सूत्र को याद करना है। और करना है कि 36 रुपए में दास ने इंदिरा को कंगना दिया। यहां से आपको याद करना है 36 मतलब छत्तीसगढ़ और दास मतलब गुरु, यहां लिखेंगे दास, ये कीवर्ड है हमारा, गुरु घासीदास। इस दास का मतलब है गुलाम, तो इंदिरा के यहाँ काम करता होगा, वो दे रहा है 36 रुपए का कंगना इंदिरा को। और कंगना दिया किसने, दास ने, किसको, इंदिरा को दिया क्या, कंगना। यहां से 36 रुपए में दास ने इंदिरा को कंगना दिया। गुरु घासीदास, इंदिरा, इंदिरा का मतलब इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क। ये आपको लगा लेने हैं नेशनल पार्क, ज्यादा टाइम खर्च ना हो इस वजह से हमने केवल नाम नोट किए हैं यहाँ पर। इसके बाद है कंगना। कंगना, कंगना का याद करना है कांगेर, कांगेर नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ यानी 36 रुपए में दास ने इंदिरा को कंगना दिया। दास मतलब गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंदिरा मतलब इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगना मतलब कांगेर नेशनल पार्क। अभी अभी हमने आपको बताया था कि यूपी टेट में जो क्वेश्चन आया था, और अभी अभी हमने कवर किया गुजरात का गिर नेशनल पार्क। वे क्वेश्चन पेपर में आए हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। यूपी 2017 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। और पहचानिए गिर शेर परियोजना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि गुजरात यानी गुजर रहा था तो गिर गया। यहाँ पर एक दे रखा है गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गुजरात, यानी मैं गुजर रहा था रात में, ठोकर खा के गिर गया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गिर है, गिर नेशनल पार्क है, इसमें एशियाई शेरों के लिए यह विख्यात है विश्व के अंदर। और यह क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे रहा होगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो हमने अभी अभी आपको कवर कराया है फूलों की घाटी उत्तराखंड में देखी थी, जो हमने सूत्र लिखा था यहाँ पर। उस सूत्र में लिखा था कि गोविंदा नंदा संग गंगोत्री गया और राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। ये हमने सूत्र लिखा था, तो फूलों की घाटी और उतरा से उत्तराखंड। इस तरह से ही हम आने वाले और वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे।
और कवर करेंगे। आने वाले कल में हमें क्या किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है ये कमेंट करके हमें बताएं और हम लगातार प्रयास करेंगे। इसी तरह से ईवीएस के और भी अन्य पार्ट इसी तरह से ट्रिक से कवर करने वाले हैं हम। इसके अलावा हमने साइको भी बिल्कुल सेम इसी कंटेंट के साथ में कवर की है और हिंदी भी इसी तरह से कवर करेंगे और मैथ, यानी चारों सब्जेक्ट। बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं और लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।